Hello everyone. So in this video we have to discuss about the making of the Indian Constitution and various sources of the Indian Constitutions and from where it is borrowed. So let's get started. Making of the Indian Constitution, सबसे पहले फर्स्ट ड्राफ्ट जो बना था वो BN राव के द्वारा बनाया गया था अक्टूबर 1947 में। फिर उसके बाद फाइनल ड्राफ्ट आया जो कि ड्राफ्टिंग कमेटी के द्वारा लाया गया था। फिर है फर्स्ट रीडिंग जो हुई थी, इंट्रोडक्शन। उसके बाद 5 दिनों का जनरल डिस्कशन चला था जिसमें जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसने 4 नवंबर 1947 को ड्राफ्ट बना के कंप्लीट किया था। फिर सेकेंड रीडिंग जो है वो भी जनरल डिस्कशन था, उसमें क्लॉज बाय क्लॉज डिस्कशन हुआ था। और ये जो है कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली की डिबेट थी जो कि 15 नवंबर 1947 से 17 अक्टूबर 1949 तक चली। फिर थर्ड रीडिंग हुई जिसमें फाइनल वोटिंग हुई एंड अडॉप्ट किया गया, जिसमें मोशन फॉर अडॉप्शन जो था वो 26 नवंबर 1949 को लाया गया। फिर ऑफिशियल साइनिंग हुई और जिस दिन ऑफिशियल साइनिंग हुई वो जो दिन था वो लास्ट मीटिंग थी ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो कि 24 नवंबर 1949 को हुई। फिर कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया गया 26 नवंबर 1949 को और ये फोर्स में आ गया था 26 जनवरी 1950 को, जिसको कि हम रिपब्लिक डे के तरह हम सेलिब्रेट करते हैं। अब हम बारी बारी से देखते हैं कि कौन कौन से फीचर्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन में और उनको कहाँ से बोरो किया गया है। तो सबसे पहला है ऑस्ट्रेलिया से कौन कौन से फीचर्स बोरो किए गए हैं। तो ऑस्ट्रेलिया से जो हमारा है वो कॉन्करेंट लिस्ट बोरो की गई है, फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स जो कि है, जॉइंट सीटिंग ऑफ 2 हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। फिर है कनाडा से क्या क्या लिया गया है। कनाडा से है फेडरेशन विद अ स्ट्रॉन्ग सेंटर, वेस्टिंग ऑफ रेसिड्यूरी पावर इन द सेंटर, अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर्स बाय द सेंटर एंड फोर्थ वन इज एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जो कि आर्टिकल 143 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइडेड है। फिर हमारा थर्ड कंट्री है आयरलैंड। आयरलैंड से हमने DPSP लिया था, नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स टू राज्यसभा ब्रॉट अप किया गया है और मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट किया गया है जो कि सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम के थ्रू किया जाता है। फिर फोर्थ है जापान। जापान से हमने लिया है प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ जो कि आर्टिकल 21 में इंश्राइंड किया गया है। पांचवा है सोवियत यूनियन USSR जिसको अब प्रेजेंट में रशिया बोला जाता है। यहाँ से हमने ब्रॉट अप किया है फंडामेंटल ड्यूटीज़ को जो आर्टिकल 51A में है और आइडियल्स ऑफ जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इन द प्रीएम्बल। सिक्स्थ वन इज़ UK जहाँ से हमने मोस्ट ऑफ द फीचर्स जो हैं वो ब्रॉट अप किए हैं। इनमें पहला है पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, दूसरा है रूल ऑफ लॉ जो कि आर्टिकल 14 में है। फिर है लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, सिंगल सिटीजनशिप, कैबिनेट सिस्टम, प्रेरोगेटिव रिट्स और पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस जो कि 105 में दिए गए हैं और बाईकैमरलिज्म है। सेवेंथ है कि अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से क्या क्या लिया गया है। तो फंडामेंटल राइट्स जो हमारा 12 से लेके 32 तक दिया हुआ है वो हमने US कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। फिर है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, जुडिशियल रिव्यू, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। फिर है रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस, पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। एट्थ वन है जर्मनी जो कि वेमर कॉन्स्टिट्यूशन भी इसको बोला जाता है और यहाँ से हमने लिया था सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी जो कि बेसिकली आर्टिकल 358 और 359 में कवर किया गया है। और सेकेंड इलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा भी साउथ अफ्रीका से लिया गया है। लास्ट वन है फ्रांस से रिपब्लिक लिया गया है और आइडियल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी इन द प्रीएम्बल भी यहीं से ब्रॉट अप किया गया है। तो ये हमारे वेरियस सोर्सेज थे जो कि ब्रॉट अप किए गए थे वेरियस कंट्रीज़ से। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए
Thank you.